हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एनसीईआरटी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सीबीएसई के न्यू टू बोर्ड एग्जाम सिस्टम के बारे में। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 2026 स्टार्ट होने वाले हैं और ऐसे में बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस होंगे कि टू बोर्ड एग्जाम सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे चलेगा टू बोर्ड एग्जाम सिस्टम, मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे, क्या चेंजेस होंगे, कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट रहेगी और बच्चों के और साथ साथ पेरेंट्स को भी किस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना होगा। अगर आप इसी साल बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए क्योंकि हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में बात आती है व्हाट एग्जैक्टली इज़ द टू बोर्ड एग्जाम सिस्टम फॉर क्लास टेंथ के लिए जो टू बोर्ड एग्जाम सिस्टम है वो असल में है क्या। तो चलिए जानते हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास बोर्ड एग्जाम दो बार में देने की अपॉर्चुनिटी होगी। फर्स्ट जो आपका एग्जाम होगा वो फरवरी मार्च में होगा और सभी स्टूडेंट्स को देना जरूरी है। केवल कुछ बच्चे जो वैलिड रीजंस के साथ होंगे वो छोड़ सकते हैं, वरना किसी को नहीं छोड़ना है। ये एग्जाम ही मेन एग्जाम माना जाएगा। और जो सेकंड एग्जाम है आपका वो आपका इम्प्रूवमेंट एग्जाम कह सकते हैं कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़वाने हैं, मतलब खुद से बढ़ाने हैं और ज़्यादा स्टडी करके, तो फिर आप सेकंड वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं। या फिर किसी वजह से कुछ वैलिड रीजंस देने से जो पहला पेपर देना भूल गए थे बच्चे, सॉरी भूले नहीं थे, जिन्होंने छोड़ दिया था किसी वजह से, तो वो दूसरा एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके। और इन दोनों एग्ज़ाम्स में जिसमें ज़्यादा स्कोर होंगे आपके, ऐसा है ना, जैसे पहले एग्जाम में किसी बच्चे के ज़्यादा स्कोर्स आ गए और सेकंड एग्जाम दिया उस पर कम स्कोर आए, तो दोनों में जो ज़्यादा बेस्ट स्कोर होगा वो वाला आपका रिकॉर्ड्स में आएगा स्कोर। ओके। इससे स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा होगा कि जो उनके ऊपर सिंगल शॉट प्रेशर रहता है ना एग्ज़ाम्स का, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और वो सेम एकेडमिक ईयर में ही खुद को इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि किसी वजह से एग्ज़ाम्स ख़राब हो जाते हैं, तो आप आसानी से अपने मार्क्स को इम्प्रूव करा सकते हैं। सेकंड है कि सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए कौन एलिजिबल है। सभी दे सकते हैं या फिर कुछ ही लोग एलिजिबल होंगे, और कितने सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं। क्या सभी सब्जेक्ट में हम दोबारा से सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम्स दे सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिन सब्जेक्ट्स में हमारा थ्योरेटिकल एग्ज़ाम जो होता है, एक्सटर्नल असेसमेंट होता है, वो 50% मार्क्स से ज़्यादा का होता है, उनमें ही स्टूडेंट्स अपने मार्क्स की इम्प्रूवमेंट के लिए सेकंड एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसी का सेकंड पॉइंट ये है कि केवल मैक्सिमम आप 3 सब्जेक्ट्स में ही अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा में नहीं कर सकते। अगर किसी बच्चे ने जो फर्स्ट एग्ज़ाम्स हुए थे आपके फरवरी मार्च में, उसमें 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के पेपर छोड़ दिए हैं, तो उस बच्चे को फिर सेकंड चांस के एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलेगा और उसको ये साल दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, यानी कि उसको क्लास 10th दोबारा से करनी पड़ेगी। और सीबीएसई का एक एक्सपेक्टेशन है कि केवल 40% स्टूडेंट्स ही सेकंड एग्ज़ाम में मार्क्स इंप्रूव करने के लिए उसको ऑप्ट आउट करेंगे। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो ये होता है कि रिजल्ट का क्या होगा। अगर 2 बार एग्जाम होंगे, एक बार फरवरी मार्च में, एक बार मई जून में, तो फिर हमारे रिजल्ट कैसे आएंगे, इवैल्यूएशन कैसे होगा, और फिर इस नए सिस्टम में टाइमलाइन क्या रहेगी, किस तरह से सभी चीज़ें वर्क करेंगी। तो देखो, जो फरवरी मार्च वाले एग्ज़ाम्स होंगे, फर्स्ट एग्ज़ाम होंगे, उनका रिजल्ट आपका अप्रैल तक आ जाएगा आराम से। और जो सेकंड वाले एग्ज़ाम होंगे यानी कि मई जून वाले, उनका रिजल्ट जून तक क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो सेकंड अटैम्प्ट है यानी कि मई जून वाले एग्ज़ाम पे, उनका इवैल्यूएशन जल्दी भी हो जाएगा क्योंकि कम बच्चे ही उस एग्ज़ाम को देंगे। और अगर आपने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया है और आप सेकंड एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए आप जल्दी से डिसाइड भी कर सकते हैं अपने मार्क्स को देख के कि इम्प्रूवमेंट के लिए दोबारा से ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट एग्ज़ाम्स के स्कोर्स तो आपके अप्रैल में ही आ जाएंगे, उसके आप डिसाइड करेंगे कि आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, और फिर उसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मई जून वाले एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे माइंड में आती है वो है कि सिलेबस चेंज हो जाएगा या फिर सेकंड एग्ज़ाम थोड़ा इजी होगा फर्स्ट एग्ज़ाम के बदले। तो दोनों एग्ज़ाम, पहला और दूसरा एग्ज़ाम है, दोनों में फुल सिलेबस आएगा, कोई एग्ज़ाम सिलेबस चेंज नहीं होगा। दोनों में कंप्लीट सिलेबस आना है आपका, और किसी भी तरह की कोई रिलैक्सेशन या फिर रिडक्शन नहीं होगी सेकंड अटैम्प्ट में भी। अगर आपको दोबारा से पेपर देना है, इम्प्रूवमेंट कराना है मार्क्स को, तो आपको पूरा ही सिलेबस दोबारा से लर्न करना होगा। आपके एग्ज़ाम्स का पैटर्न, मार्क्स कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और डिफ़िकल्टी लेवल सब कुछ बिल्कुल सेम रहने वाला है। बस ऐसा है कि जैसे आपने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया, अच्छा नहीं गया, दूसरे एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं कि मैं इस एग्ज़ाम को दोबारा से देना चाहता हूँ और ज़्यादा मेहनत करके। ठीक है, बस इतना होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने वाला है चेंज। स्टूडेंट्स को दोनों एग्ज़ाम्स के लिए ही बिल्कुल ऐसे ही तैयारी करनी है जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए कर रहे हों। नेक्स्ट है कि क्या होगा अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट अटैम्प्ट में फ़ेल हो जाता है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड एग्ज़ाम्स जो होंगे आपके सेकंड वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, आप उनको बिल्कुल एक कंपार्टमेंट अटेम्प्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। उनमें पास होने के लिए, अच्छे मार्क्स का लाने के लिए, या फिर अगर आपके मार्क्स भी कम आए हैं तो उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए। लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गए हैं या फिर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गए हैं तो फिर आप फ़ेल ही माने जाओगे और आपको ये जो ईयर है दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। इसलिए जो फर्स्ट एग्ज़ाम्स है उनमें सीरियस प्रिपरेशन करनी है। सेकंड अटेम्प्ट को बिल्कुल भी रिप्लेसमेंट के तौर पे नहीं लेना है कि वो रिप्लेसमेंट है और उसमें हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट को ही मेन एग्ज़ाम मानना है और वो है भी। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारे माइंड में आती है कि हाउ शुड स्टूडेंट प्लान देयर प्रिपरेशन, अपनी प्रिपरेशन को कैसे प्लान करना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो इसके लिए ट्रीट द फर्स्ट एग्ज़ाम एज द मेन एग्ज़ाम फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग रिवीजन भी आपका और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। जनवरी तक आपका रिवीजन सिलेबस सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। फरवरी में आपके मार्क्स एग्ज़ाम से स्टार्ट है तो फरवरी में केवल रिवीजन रहना चाहिए, वो भी हाईलाइटेड टॉपिक्स का, ओके। और फिर आप इतना कर सकते हैं कि आप एक 2 या 3 सब्जेक्ट जो भी जिनमें भी आपको लगे कि हाँ मैं इनमें और ज़्यादा पढ़ के और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ अपने मार्क्स में, तो उनको आप अलग से रख सकते हैं कि इन सब्जेक्ट्स में मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए और अगर इतने नहीं आते हैं तो मैं उनको इम्प्रूव करूँगा सेकंड वाले पेपर्स में। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि जो सेकंड अटैम्प्ट है वो ऑप्शनल है, यानी वो ज़रूरी नहीं है देना। आप चाहें तो दे सकते हैं। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप मार्क्स बढ़वाने के लिए दे सकते हैं, अगर आप फेल हो गए हैं तो आप उसमें पास होने के लिए दे सकते हैं। लेकिन दोनों में जो बेस्ट स्कोर रहेंगे वो आपके रिकॉर्ड हो जाएंगे। इसलिए आपको फर्स्ट टाइम में ही अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए और आप दूसरे वाले एग्ज़ाम्स जो हैं उनको आप स्किप भी कर सकते हैं कम्प्लीटली। रिज़ल्ट आने के बाद जो फर्स्ट एग्ज़ाम्स का आपका रिज़ल्ट आएगा, उसका रिज़ल्ट आने के बाद आप अपने स्कोर को एनालाइज़ कीजिए और देखिए कि आपके मार्क्स अच्छे आए हैं या नहीं आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग, और फिर आप देखिए कि सेकंड अटैम्प्ट आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर नहीं है। इंटरनल असेसमेंट करते रहिए, सारे के सारे प्रोजेक्ट वर्क्स अपने कंप्लीट रखिए, जितने प्रैक्टिकल्स हैं वो सब दीजिए, ठीक है। इससे आपकी जो तैयारी है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और सेकंड अटैम्प्ट को आपको एक स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना है, ना कि एक बैकअप प्लान के तौर पर। आई जस्ट वांट टू मेक क्लियर कि ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं ये मुझे वेबिनार से मिली हैं जो सीबीएसई के चेयरमैन ने 20 नवंबर को किया था, जिसमें टीचर्स, स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल्स ने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने इस सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी दी थी और जो सबकी क्यूरीज थी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड किया था। तो उसी से ही रिलेटेड चीज़ें मैं लेकर मैंने यहाँ पे आपके लिए ये वीडियो बनाई है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने चाहिए। सेकंड एग्ज़ाम जो होगा वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा, केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए होगा जिनमें एक्सटर्नल असेसमेंट मार्क्स जो होंगे आपके वो 50% या फिर उससे ज़्यादा होंगे। फर्स्ट एग्ज़ाम आपका कंपलसरी रहेगा और उसे ही मेन बोर्ड एग्ज़ाम माना जाएगा। जिन बच्चों ने फर्स्ट एग्ज़ाम को मिस किया 3 या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में, अगर 1 या 2 में किया तो कोई बात नहीं, वो दूसरे अटैम्प्ट में वो वाले पेपर दे सकते हैं। लेकिन अगर 3 या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स में उन्होंने मिस कर दिया तो उन्हें दूसरा अटैम्प्ट देने का मौका नहीं मिलेगा। ओनली अराउंड 40% ऑफ स्टूडेंट्स ही एक्सपेक्टेड हैं कि जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम को देंगे। सेकंड एग्ज़ाम का जो इवैल्यूएशन होगा वो कम बच्चे होने की वजह से जल्दी कर दिया जाएगा और इस सिस्टम का जो एम है वो है कि बच्चों के लिए स्ट्रेस को रिड्यूस करना और बिना ज़्यादा सीरियसनेस को बढ़ावा दिए एग्ज़ाम की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना। अब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली चीज़ें क्या हैं? तो सबसे पहले तो यही चीज़ ध्यान रखनी है कि फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो ज़रूरी है और आपको पूरे सिलेबस को ही प्रिपेयर करना है, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम कंटेंट, पैटर्न, मार्क्स बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, ठीक है। और जो सेकंड अटैम्प्ट रहेगा आपका उसको बहुत वाइजली यूज़ करना है। ऐसा ना हो कि आपने कोई फर्स्ट एग्ज़ाम्स के बाद अपनी प्रिपरेशन में कोई इम्प्रूवमेंट तो किया नहीं लेकिन फिर भी सेकंड एग्ज़ाम दे दिया। अगर आपने इम्प्रूवमेंट किया है और आपको लगता है कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे या फिर अच्छे हो जाएंगे तो ही आप सेकंड अटैम्प्ट दें। जो बच्चे 1 या 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हैं या फिर उन्होंने मिस कर दिए थे फर्स्ट एग्ज़ाम्स के 1 या 2 सब्जेक्ट्स के पेपर, तो वो सेकंड अटैम्प्ट दे सकते हैं। लेकिन जो बच्चे 3 पेपर्स में फ़ेल हो गए या फिर 3 पेपर्स के मिस कर दिया उन्होंने, तो उन्हें साल ही रिपीट करना पड़ेगा, ओके। और इसमें पेरेंट्स को अपने बच्चों की हेल्प करनी चाहिए कि वो इस सब की प्लानिंग कर ले और कंसिस्टेंट रहे अपनी पढ़ाई को लेके। तो इसके साथ ही 2 बोर्ड एग्ज़ाम सिस्टम की सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उनके आंसर आपको ज़रूर करूँगी और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिए इस वीडियो को। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।